हेलो व्यूअर्स, आई एम कल्पना। तो चलिए आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 में आज हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो चलिए देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। एफिशिएंसी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम एटा से डिनोट करते हैं। सिंबल ऑफ द एटा इज, ये हो गया एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए लिखते हैं। वेलोसिटी रेशियो को वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मशीन ओवरकम अ लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट। कोई भी मशीन लोड को कैसे कम करेगी? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट। अगर मान लीजिए कि टाइम टी है, क्या है, अगर कोई लोड है तो वो उस पर क्या लगेगा? एफर्ट ई। सपोज टाइम P है, so let the displacement of effort be dE and displacement of load is dL. Displacement of effort dE, displacement of load dL. तो चलिए देखते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्क आउटपुट की। So what is the formula of work output? लास्ट वीडियो में पढ़ा है, effort into displacement of effort. Displacement of effort. Effort into displacement of effort. क्या होगा? E into DE. वर्क आउटपुट, ये वर्कआउट हो गया अपन को वर्क इन इनपुट। एक मिनट, थोड़ा इसे करेक्ट कर दो। ये था हमारा वर्क इनपुट। अब हम देखेंगे वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड into displacement of load. Displacement of load. Displacement of L into dL. So by the definition क्या होगा? By the definition efficiency eta is equal to क्या होगा? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट। अब यहाँ पे इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेशन 2। चलिए इन दोनों से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या अपन लिखेंगे? एटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट क्या था हमारे लिए? वर्क आउटपुट था लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इनपुट क्या था? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। हम इसे लिख सकते हैं L अपॉन E इज इक्वल टू dL अपॉन dE। इसे सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय dE अपॉन dL। 1 इंटू डिवीजन से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाइड होने पे क्या होगा? dL अपॉन dE। क्या लिख सकते हैं हम? L अपॉन E इंटू 1 अपॉन dE अपॉन dL। dE अपॉन dL। dE अपॉन dL, ये हो गया। अब सपोज यहाँ पे कुछ याद आ रहा हो तो क्या था हमारे पास? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू L अपॉन E था, और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE अपॉन DL। दोनों को मिला दिया तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। अगर हम मान लीजिए अब हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, तो क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो इनटू एटा या एफिशिएंसी। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इक्वल होता है वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के प्रोडक्ट के। मींस हम ये बोल सकते हैं इन आइडियल मशीन क्या होगा आइडियल मशीन के केस में? इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो। कौन सा केस है ये? आइडियल मशीन का केस है। तो हम ये बोल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, तो यहाँ पे होगा वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। तब क्या होगा? हमारा एफिशिएंसी होगी 100%। ये हो गया हमारा आइडियल की कंडीशन। So an ideal machine mechanical advantage is equal to velocity ratio, work output is equal to work input, that means efficiency is equal to 100%. एक्चुअल मशीन की बात करें, क्योंकि कोई भी मशीन तो आइडियल होती नहीं है, सो एक्चुअल मशीन पे क्या होगा? इन एक्चुअल मशीन ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो and work output less than is equal to work input। तब क्या होगा? efficiency is less than 100%। क्यों? due to loss of input energy against the force of friction। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट इसी चैप्टर का। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।